बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बख़ैर। आज हम आपको अपनी ये किताब जो है इसमें से एक कहानी सुनाएंगे और ये कहानियाँ नहीं हैं बल्कि मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, मेरे तजुर्बात हैं, मेरे एहसासात हैं। तो इनसे आगाही देनी आपको इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कोई झूठ नहीं है, मुबालगा नहीं है और आपको मालूम होना चाहिए। तो आज का जो उन्वान है हमारा वो है अना का बुत, यानी गुरूर, तकब्बुर, है ना, अना, ईगो जिसको कहते हैं। तो ये अना के बुत की कहानी है। एक दिन हम पेशावर में रहते थे, ये तो आपको मालूम है। तो मैं एक दिन जो चारपाई होती है, जो बांध की बुनी हुई चारपाई होती है, जो पंजाब में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि चारपाई होती है, बांध की बुनी हुई होती है। तो उसके ऊपर मैं बैठी हुई चने खा रही थी और भुने हुए चने, और उस पर कोई दरी या चादर भी बिछी हुई नहीं थी। खुर्री चारपाई पे मैं बैठी मज़े से चने भी खा रही थी और कहानी भी पढ़ रही थी। तो इतने में गुलशेर ने आकर मुझे बताया कि मेरी दोस्त शीरी असगर आई है। गुलशेर हमारे घर में काम करता था। तो शीरी असगर जो है वो एयरफोर्स के CNC यानी कमांडर इन चीफ यानी एयर मार्शल अज़हर ख़ान की बेटी थी और हम दोनों दोस्त थे। तो वो आई मेरे घर और मैं ज़रा भी, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ या मैं वो हक्का बक्का सी नहीं रह गई, कुछ शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ कि मैं खुर्री चारपाई पे बैठी हूँ और वो एयर मार्शल की बेटी मेरे घर आई है तो मैं खड़ी हो जाऊँ और मैं उसका इस्तकबाल करूँ। ऐसा कुछ नहीं था। वो आई, हम दोनों मिले और उसके बाद मैंने उसे वहीं अपने पास पलंग पे बिठा लिया और हम दोनों चने खाते रहे। फिर उसके बाद बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बना कि चलो हम फ़िल्म देखने चलते हैं। तो एयरफोर्स का सिनेमा था और हम क्योंकि कैंट में ही रहते थे और सिनेमा भी कैंट में था, तो हमें घर से वहाँ फ़िल्म देखने की इजाज़त थी क्योंकि वहाँ अच्छी साफ़ सुथरी फ़िल्में लगा करती थी जो फैमिलीज़ देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। तो हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई आज टाइम है और हम जाके फ़िल्म देखते हैं। तो नरजिस गर्देज़ी, उसके अब्बा ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स में और मेरे भाई जो है उस वक्त फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे। तो यानी सबसे उन तीनों में सबसे कम दर्जे पे थे, लेकिन उस ज़माने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, मतलब हमें तो नहीं था। तो खैर मैं और शाहीन जो है हम गाड़ी में, शाहीन ने अपनी जो गाड़ी में उसने अपनी गाड़ी वापस कर दी और हम जो है तांगे में बैठ के, हमारे साथ बसपरी यानी गुलशेर की बहन बसपरी जो है, उसका नाम सब्सपरी था लेकिन बसपरी उसको पेट नेम था, हम कहते थे। और वो जो आप मौजूदा ज़माने में जो स्कॉश चैम्पियंस हैं, जानशेर ख़ान, उनकी बहन है और वो हमारे उस ज़माने में वो उनका कमज़ोर वक्त था तो वो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे। तो वो बसपरी मेरी दोस्त थी, हम दोनों खेलते थे क्योंकि हमारे घर में वो रहती थी। तो मैं, शीरी असगर और बसपरी हम जो है तांगे में बैठ के और नरजिस गर्देज़ी के घर गए कि नरजिस गर्देज़ी को भी साथ लेके फिर हम फ़िल्म देखने जाएंगे। कोई बहुत अच्छी फ़िल्म लगी थी, ये नाम मुझे याद नहीं है। जब हम वहाँ गए और हमने नरजिस को बताया कि भाई हमारा फ़िल्म देखने का प्रोग्राम है, तो वो बड़ी खुश हुई और उसके बाद कहने लगी, तो उसने बसपरी को देख के कहा कि ये भी जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, ये हमारी दोस्त है, ये भी जाएगी। तो उसने बहुत बड़ा मुंह बनाया और वो जो है उसने कहा मैं नहीं जा रही। तो जब हम उनकी अम्मी को पता चला कि नरजिस जो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं जा रही कि बसपरी गरीब है और चपरासी की बेटी है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत डांटा और समझाया कि देखो दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, दोस्त का कोई ना दर्जा होता है, ना रुतबा होता है, ना मज़हब होता है, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ दोस्त होता है। बसपरी सहेली है तो वो सहेली है, वो कोई भी हो, तो तुम जाओ और तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम सब दोस्त हो। तो खैर उसकी नरजिस की समझ में आ गई बात और वो हम तीनों जो है, तीन कौन हुए, नरजिस, शीरी असगर और मैं और बसपरी, यानी चार, हम चारों जो है फ़िल्म देखने के लिए गए और वापस आ गए। तो इस तरह नरजिस की जो अना का बुत था वो वहाँ टूट गया और वरना वो कभी भी नहीं जाती अगर उस दिन ये वाक़या ना होता। खैर हम फिल्म देख के वापस आ गए और शीरी असगर जो है उसकी जो वालदा और वालिद दोनों जो है बेहद खुददार, बेहद नेक और बेहद ईमानदार थे।
हालांकि वो अपनी सरकारी गाड़ी में भी शीरीं असगर जा सकती थी, उसको कोई रोक टोक नहीं थी, कोई मना नहीं था। सब लोग अपनी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो नहीं करती थी। वो अपने घर की गाड़ी में ही आती जाती थी, और उस दिन तो उसने वो भी भेज दी थी। हम लोग तांगे में गए थे। फिर एक दफ़ा हमारे घर के सामने ऐसा हुआ कि नवाब साहब रहते थे, उनका नाम मालूम नहीं क्या था, बचपन से हमने नवाब साहब सुना था तो हम भी नवाब साहब कहते थे। साहिब हैसियत थे, ये तो मुझे मालूम है। तो उनके घर में मिलाद शरीफ था, तो उन्होंने बेगम असगर को भी बुलाया था, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें आने में देर हो गई थी और जो है मिलाद शुरू हो चुका था। पहले ये नहीं होता था कि जी मेहमान खुसूसी नहीं आया है तो तकरीब शुरू नहीं होगी। तकरीब जिस हस्ती की थी उनसे बड़ी तो कोई हस्ती नहीं है, तो इसलिए मिलाद जो है वो शुरू हो चुका था और सब बैठ गए थे और नातें जो है वो पढ़ी जा रही थी, हदीसें पढ़ी जा रही थी। तो काफ़ी देर के बाद जो है बेगम असगर सफ़ेद कॉटन की साड़ी में आई और उन्होंने देखा कि मिलाद तो शुरू हो चुका है। तो वो हमारे पास ही, हम लोग क्योंकि बच्चे थे तो हम पीछे इसलिए बैठते थे कि जब दिल चाहेगा उठ के भाग जाएंगे, अब फिर मिठाई लेने के लिए जो तबर्रुक बटेगा तो हम फिर आ जाएंगे। तो इसलिए हम पीछे बैठे हुए थे और हमारे उधर बस जूतियाँ ही पड़ी हुई थी सब मेहमानों की। तो बेगम असगर आके वहीं हमारे पास बैठ गई जहाँ जूतियाँ सबकी रखी हुई थी, और आराम से बैठ गई और सुनने लगी मिलाद। तो इतने में किसी को पता चला कि बेगम असगर आ गई हैं, जो मेज़बान थे उन ख़वातीन को। तो वो आई और कहने लगी चलें बेगम साहिबा आप आगे चलें, आगे बैठें। उन्होंने कहा नहीं, मैं देर से आई हूँ तो मैं यहीं पे बैठूँगी, और वो आगे उठकर नहीं गई। वरना अगर आज का दिन होता, आज का ज़माना होता, तो कोई भी जो है साहिब हैसियत या मेहमान खुसूसी अपनी तौहीन समझता कि भाई एक तो तकरीब भी उनके बग़ैर शुरू हो गई और दूसरा वो जूतियों के पास बैठी हुई हैं। लेकिन ये उनकी आला ज़र्फ़ी थी और उनकी इंतहाई शराफत थी और मुनकसिरुल मिजाज थी वो, कि वो उन्होंने ये नहीं परवाह की कि उनके सफ़ेद साड़ी है वो मैली हो जाएगी और वहाँ जूतियाँ हैं, और जूतियाँ ज़ाहिर है मिट्टी भी होती है, सभी कुछ लगा हुआ होता है। तो वो वहाँ बैठी। तो ये दो मैंने उनसे इतने अच्छे सबक सीखे कि गुरूर, तकब्बुर, दर्जा, स्टेटस, डेजिग्नेशन कुछ नहीं होता, इंसान का किरदार होता है। और अना जो है वो, उसको बुत अगर हमारे अंदर है तो उसे हमें तोड़ देना चाहिए, पाश पाश कर देना चाहिए, जैसे नरगिस की अम्मी ने नरगिस की अना का बुत तोड़ा। तो ये थी हमारी आज की कहानी कि हमें अपना जो है गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और क्योंकि अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। गुरूर, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेब देता है। हमें आजिज़ रहना चाहिए, सबसे मिल के मोहब्बत से रहना चाहिए। आज का यही सबक है। अल्लाह हाफ़िज़।